नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। घड़ी में रात के 8:30 बजते ही हर मौसम से बेखबर हम हाजिर हैं आपका अपना खेल कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन लेकर। आज मैं हूं धर्मेंद्र और हमारे आज के मेहमान हैं जाने माने खेल विशेषज्ञ प्रेम प्रकाश। प्रेम प्रकाश, स्वागत आपका। धन्यवाद धर्मेंद्र। दिल्ली की सर्दी भले ही बहुत बढ़ रही है, पूरे भारत में सर्दी जो है वो कह रहे हैं कि इस समय तापमान नीचे लगातार चला जा रहा है, लेकिन अगर कहें तो ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट के मैदान पर जो है वो टेम्परेचर काफी बढ़ा हुआ है। कल खासतौर पर मेलबर्न में बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच की शुरुआत हो रही है और ये टेस्ट मैच इस सीरीज के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से पिछले 3 मैच इस सीरीज के हो चुके हैं। दोनों टीमें एक एक मैच जीत चुकी है, एक ड्रॉ पे है और चौथा और पांचवा टेस्ट मैच निश्चित रूप से दोनों टीमों के लिए खास है। दोनों टीमें चाहेंगी कि सीरीज में बढ़त लें और इसी के लिए कल का टेस्ट मैच उनको जीतना बहुत जरूरी है। हम आपके साथ ढेर सारी बात करेंगे और इस खबर के अलावा दूसरी खेल खबरों पर भी करेंगे चर्चा, लेकिन पहले अब सुर्खियां। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा क्रिकेट टेस्ट मैच कल से मेलबर्न में। दोहा में एशियाई जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में मार्टिना देवी ने रजत पदक जीता। नई दिल्ली में राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में माहेश्वरी चौहान और अनंतजीत सिंह नरूका ने स्कीट मिक्स टीम स्पर्धा का खिताब जीता और ISL में कल पंजाब FC का मुकाबला मोहन बागान से होगा। तो शुरुआत करते हैं क्रिकेट से ही। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा क्रिकेट टेस्ट मैच कल से मेलबर्न में खेला जाएगा। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की 5 टेस्ट मैच की श्रृंखला में अभी दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर हैं। भारत ने पहला टेस्ट मैच जीता था, दूसरा टेस्ट मैच मेजबान टीम ने जीता और तीसरा टेस्ट मैच ड्रॉ रहा था। सुनते हैं एक रिपोर्ट। से कोई टेस्ट मैच नहीं गंवाया है। भारत ने अपने पिछले 2 टेस्ट मैच में जीत दर्ज की है, लेकिन इस बार 3 युवा धुरंधरों यशस्वी, ऋषभ और गिल, आत्मविश्वास से भरे सलामी बल्लेबाज KL राहुल और दिग्गज विराट कोहली और रोहित के साथ यह टीम बहुत आश्वस्त नहीं दिख रही है। अगर भारत को MCG पर अपना विजय अभियान जारी रखना है तो उनके बल्लेबाजों को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा। इस महत्वपूर्ण मैच से पहले खराब फॉर्म में चल रहे कप्तान रोहित शर्मा के बैटिंग ऑर्डर को लेकर संशय बनी हुई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि वे KL राहुल की जगह मेलबर्न में पारी की शुरुआत कर सकते हैं। रोहित मिडिल ऑर्डर में असफल रहे और अभी तक 3 पारियों में उनके नाम केवल 19 रन दर्ज हैं। जहां तक ऑस्ट्रेलिया की बात है तो सभी की निगाहें इस पर टिकी होंगी कि टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण के लिए तैयार 19 वर्षीय सलामी बल्लेबाज सैम कॉन्स्टास तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का किस तरह से सामना करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के लिए अच्छी खबर यह है कि आक्रामक बल्लेबाज ट्रेविस हेड पूरी तरह से फिट हैं। हेड श्रृंखला में अभी तक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले बल्लेबाज रहे हैं। मेलबर्न का तापमान लगभग 40 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है और ऐसे में भारत दूसरे स्पिनर को रखने पर भी विचार कर सकता है। प्रशांत कुमार, स्पोर्ट्स कैन। तो भारत में सर्दी, तापमान नीचे और ऑस्ट्रेलिया में तापमान 40 डिग्री के आसपास कल मेलबर्न में रह सकता है और वहां पर क्रिकेट का तापमान भी काफी ऊंचा होगा, जैसी हमने बात की, क्योंकि ये बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच है और इसमें काफी कुछ दोनों टीमों का दांव पर लगा हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि मेलबर्न का मैदान है जहां पर भारत का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के बाकी मैदानों की तुलना में बहुत ही बेहतर है। आपको लगता है कि भारतीय टीम इतनी तैयार है कि मेलबर्न में अपने जीत का जो रिकॉर्ड है और उसको बेहतर कर सके? देखिए, हाँ बिल्कुल, अगर वहाँ के रिकॉर्ड की हम बात करें तो भारत ने अब तक मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर 14 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से टीम इंडिया को 4 में जीत मिली है और 8 में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा है। 2 टेस्ट वहाँ पे ड्रॉ रहे हैं जी। लेकिन उसको हम छोड़ भी दे, पीछे लगभग बहुत लंबे टाइम से इंडिया की टीम काफी अच्छे बेहतर फॉर्म में थी, लेकिन यहाँ इस ट्रॉफी के दौरान अगर हम देखते हैं तो हमारे दिग्गजों की बात करें, खासकर कप्तान रोहित शर्मा की बात करें या विराट कोहली की बात करें, उनका जो अनुभव है अब तक का, वो उस अनुभव का बहुत ज्यादा फायदा टीम को मिल नहीं रहा है। तो अगर हमको आगे के दोनों टेस्ट मैचेस को बहुत अच्छे से एक लय में लेके जाना है तो मुझे लगता है कि इन दोनों दिग्गजों को थोड़ा बेहतर प्रदर्शन करने की जरूरत होगी। जी, आपने बात की रोहित शर्मा की। अब चर्चा ये हो रही है कि मिडिल ऑर्डर में रोहित शर्मा आए, कुछ खास कमाल नहीं कर सके। अब क्या फिर वो सलामी बल्लेबाजी करेंगे? क्योंकि अगर हम टॉप ऑर्डर की बात करते हैं, खासतौर पर सलामी बल्लेबाजी की बात करते हैं, यशस्वी जायसवाल की जगह में कोई छेड़छाड़ होने की संभावना नहीं है। संभावना यह है कि KL राहुल, जिनको रोहित शर्मा की अनुपस्थिति में पारी की शुरुआत करने का जिम्मा दिया गया, वो अच्छी खासी शुरुआत टीम के लिए करते रहे। अगर दोनों सलामी बल्लेबाजों की तुलना करें तो वो बेहतर हैं। ऐसे में क्या रोहित शर्मा
केएल राहुल को वहां से हटाकर फिर से पारी की शुरुआत करने आएंगे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि रोहित शर्मा जिस जगह पे खेलते हैं वो उसमें कोई परेशानी नहीं है और परेशानी होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन मेजर जो चीज है वो उनके फॉर्म की है। अगर वो फॉर्म में लौट आते हैं तो फिर मुझे नहीं लगता कि उनसे बेहतर कोई सलामी बल्लेबाज हो सकता है। तो हम यहाँ पे कंपेयर नहीं कर रहे हैं केएल राहुल से, लेकिन क्योंकि सलामी बल्लेबाज के रूप में रोहित शर्मा जिस तरीके से पारी की शुरुआत करते हैं, हाँ निश्चित रूप से फॉर्म से जूझ रहे हैं और कई बार एक प्लेयर के लाइफ में इस तरीके का चक्कर आता है जहां पे वो अपने फॉर्म से जूझता है, तो थोड़ा सा उनको काम करने की जरूरत है और तभी जाके हम आगे के दोनों टेस्ट मैच को जो है बहुत अच्छे से आगे लेके जा पाएंगे। ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न में गर्मी बहुत ज्यादा रहेगी और इस बात की पूरी संभावना है कि ये टेस्ट मैच जब चौथे पांचवें दिन तक जाएगा तो पिच में, जो कि ऑस्ट्रेलिया में आमतौर पर होता नहीं है, थोड़ी सी दरार आ सकती है, थोड़ा स्पिनर्स के लिए मदद हो सकती है। आपको लगता है कि भारत की तरफ से दूसरा स्पिनर भी इस टेस्ट मैच में शामिल किया जा सकता है? पिछला जिस तरीके से तीनों टेस्ट मैच हम लोगों ने देखे हैं, मुझे लगता है, और जिस तरीके से तनुष कोटियाल को शामिल किया है टीम में, संभावना है कि वो एक और स्पिनर को खिलाएंगे साथ। तो तनुष कोटियाल हो सकते हैं या फिर वाशिंगटन को टीम में जगह मिल सकती है? अब ये तो देखिए निश्चित रूप से डिपेंड करेगा क्या प्लेइंग 11 फाइनल करते हैं, लेकिन हाँ हो सकता है कि नए प्लेयर को मौका दे दे। लेकिन वाशिंगटन सुंदर के साथ खास बात यह है कि वो बल्लेबाजी भी अच्छी कर लेते हैं और अगर वाशिंगटन सुंदर को टीम में लाया जाता है तो हो सकता है कि नीतीश रेड्डी को टीम में जगह न मिले। ऐसे में बल्लेबाजी ऑर्डर में भी कहीं न कहीं अगर हम तनुष कोटियाल की बात करते हैं उनको जगह मिलती है। तो तनुष कोटियाल का भी मैं देख रहा था कि उन्होंने पीछे अभी अपने जो मैचेस खेले उनमें काफी अच्छी, मतलब वो ऑलराउंडर है, वो भी काफी अच्छी बैटिंग कर लेते हैं साथ में, तो निश्चित रूप से हो सकता है कि एक नए प्लेयर को वहां पे मौका दिया जाए। जी, लेकिन हम अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया का प्रदर्शन भी बहुत अच्छा नहीं रहा है अब तक इस श्रृंखला में। भारत ने पहला टेस्ट मैच जीता, उसने डे नाइट टेस्ट मैच जीता। अगर हम तीसरे टेस्ट मैच की बात करते हैं, बारिश की वजह से वो ड्रॉ रहा। भारत की पहली पारी उसमें लड़खड़ाई, ऑस्ट्रेलिया ने काफी अच्छी बल्लेबाजी की। दूसरी पारी में जो है ऑस्ट्रेलिया की टीम बिल्कुल लड़खड़ा गई और भारतीय उछल्ले क्रम के बल्लेबाजों ने ऐसे ही फॉलो ऑन को बचा लिया। देखिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए एक जो फायदा है वो ये है कि वो अपने होम कंट्री में खेल रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि इंडिया का प्रदर्शन खराब रहा तो ऑस्ट्रेलिया का भी खराब रहा। इंडिया की बात यह है कि इंडिया की टीम फिलहाल जिस मजबूती से क्रिकेट को लेकर चल रही है वो मजबूती हमको इस श्रृंखला में देखने को नहीं मिली है। हम लोग जिस चीज की आशा कर रहे हैं वो ये है कि अगर उस मजबूती पे इंडियन टीम आ जाती है तो फिर ऑस्ट्रेलिया है या कोई और कंट्री है सामने, वो संभावना ही एकदम खत्म हो जाती है। और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में सर्वोच्च रेटिंग की रविचंद्रन अश्विन के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। बुमराह की मौजूदा रेटिंग 904 अंक है, जो किसी भारतीय खिलाड़ी द्वारा हासिल की गई संयुक्त रूप से सर्वोच्च रेटिंग है। यह रिकॉर्ड पहले सिर्फ स्पिन गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन के नाम था। बुमराह ने यह उपलब्धि ब्रिस्बेन टेस्ट में 9 विकेट के शानदार प्रदर्शन के बाद हासिल की, जिसके बाद उनके 14 रेटिंग अंक बढ़ गए हैं। बुमराह गेंदबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर बने हुए हैं। उधर वडोदरा में कल दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारतीय महिला टीम ने वेस्टइंडीज की टीम को 115 रन से हरा दिया। इस जीत से मेजबान टीम ने 3 मैच की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। एक रिपोर्ट की बराबरी की। इससे पहले भारत ने आयरलैंड के खिलाफ 2017 में 2 विकेट पर 358 रन बनाए थे। हालांकि ये वेस्टइंडीज के खिलाफ किसी भी टीम द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा स्कोर है। प्लेयर ऑफ द मैच हरलीन ने 103 गेंद की पारी में 16 चौके जड़े। इससे पहले शानदार लय में चल रही स्मृति मंधाना ने 47 गेंद में 7 चौके और 2 छक्के की मदद से 52 रन बनाए। उन्होंने प्रतिका के साथ लगातार दूसरे मैच में पहले विकेट के लिए शतकीय साझेदारी की। प्रतिका ने 76 रन बनाए। जेमिमा ने आखिरी ओवर्स में 36 गेंद में 52 रन की तेज तर्रार पारी खेलकर टीम को रिकॉर्ड स्कोर तक पहुंचाने में मदद की। बल्लेबाजों की मेहनत को गेंदबाजों ने अपने शानदार प्रदर्शन से साकार किया और मेहमान टीम की पारी को 50 ओवर से पहले ही 243 रन पर समेट दिया। भारत के लिए युवा स्पिनर प्रिया मिश्रा ने 3, जबकि दीप्ति शर्मा, टिटास साधु और प्रतिका रावल ने 2-2 सफलता हासिल की। रेणुका सिंह ठाकुर को 1 विकेट मिला। भारत ने पहला मैच 211 रन से जीता था और तीसरा मैच शुक्रवार को इसी मैदान पर खेला जाएगा। दिव्या तोमर, स्पोर्ट्स कैन। और अब क्रिकेट से इतर दूसरी खबरें। दोहा में एशियाई जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत की मार्टिना देवी ने महिलाओं की
जूनियर प्लस 87 किलोग्राम श्रेणी में आज रजत पदक जीता। मणिपुर की 18 वर्ष की मार्टिना ने कुल 225 किलोग्राम वजन उठाकर दूसरा स्थान हासिल किया। मार्टिना ने क्लीन एंड जर्क में भी रजत और स्नैच में कांस्य पदक हासिल किया। उनका व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 237 किलो है, जो उन्होंने इस साल जूनियर विश्व चैंपियनशिप में किया था। नई दिल्ली में राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में माहेश्वरी चौहान और अनंतजीत सिंह नेरूका की जोड़ी ने राजस्थान के लिए स्कीट मिक्स टीम स्पर्धा का खिताब जीता। डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में फाइनल में दोनों ने उत्तर प्रदेश के महराज अहमद खान और अरीबा खान की जोड़ी को 44-43 से हराया। पंजाब की गनीमत सेखों और अभय सिंह सेखों ने कांस्य पदक पर कब्जा किया। जूनियर स्कीट मिक्स टीम वर्ग में मध्य प्रदेश के ज्योतिरादित्य सिंह और मानसी रघुवंशी ने ईशान और संजना सूद को शूट ऑफ में 4-2 से हराकर खिताब जीता। तेलंगाना के मुनेक बाटुला और जाहरा दिसावाला को कांस्य पदक मिला। साल 2024 बीत रहा है और हम नए साल का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। इस बीत रहे साल में भारतीय खिलाड़ियों ने खेल मैदान पर कई खेलों में सफलता का परचम लहराया। 2024 ओलंपिक वर्ष था, तो इस साल ओलंपिक और पैरालंपिक में भी भारत का प्रदर्शन ऐतिहासिक रहा। पेरिस में भारत के प्रदर्शन पर पेश है एक रिपोर्ट। पेरिस में 26 जुलाई से 11 अगस्त तक आयोजित पेरिस ओलंपिक में भारत के कुल 107 पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक पर निशाना साधा और ओलंपिक में शूटिंग का पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। इसके बाद उन्होंने सरबजोत सिंह के साथ मिक्स्ड टीम 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीतने में सफलता हासिल की और ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रच दिया। निशानेबाजी में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 स्पर्धा में स्वप्निल कुसाले ने तीसरा पदक जीता। ये कामयाबी ओलंपिक के किसी एक संस्करण में किसी खेल में भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि बन गई। वहीं भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस में कांस्य पदक के साथ अपने टोक्यो 2020 की सफलता की बराबरी की। जेवलिन थ्रो में रजत पदक जीतने के बाद नीरज चोपड़ा भारत के सबसे सफल व्यक्तिगत ओलंपियन बन गए। लगातार चोट की समस्या से जूझते रहे नीरज टोक्यो में अपने स्वर्ण पदक का बचाव तो नहीं कर सके, लेकिन सिल्वर मेडल की कामयाबी से वे भारतीय खेलों में इतिहास रचने में सफल रहे। अमन शहरावत कुश्ती में कांस्य पदक जीतकर भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक पदक विजेता बने। इसके अलावा कुछ भारतीय खिलाड़ी मामूली अंतर से पदक से चूक गए। ओलंपिक के बाद पैरा ओलंपिक खेलों में भी भारत का प्रदर्शन बेहद खास रहा। इन खेलों में भारत ने पिछले पैरा ओलंपिक के प्रदर्शन को पीछे छोड़ते हुए इतिहास रच दिया। भारत ने पेरिस पैरा ओलंपिक में कुल मिलाकर 29 पदक जीते, जिसमें 7 गोल्ड मेडल थे। इसके अलावा 9 सिल्वर मेडल और 13 कांस्य पदक भी जीते। इससे पहले भारतीय पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों ने टोक्यो लीग आईएसएल में कल पंजाब एफसी का मुकाबला मोहन बागान से होगा। मोहन बागान ने पंजाब के खिलाफ अपने पिछले दोनों मैच जीते हैं। पंजाब ने मुंबई सिटी एफसी और ओडिशा एफसी को हराकर वापसी की अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया है। मोहन बागान अभी अपने 12 मैचों में 8 जीत, 2 ड्रॉ और 2 हार के बाद 26 अंक लेकर अंक तालिका में पहले स्थान पर है। पंजाब 18 अंक के साथ 7वें स्थान पर है। और दिल्ली में जूनियर राष्ट्रीय घुड़सवारी चैंपियनशिप में अनुपति नव्याश्री साई शो जंपिंग और राजू सिंह ड्रेसेस श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ घुड़सवार बने। बच्चों के ड्रेसेस श्रेणी में शुभ चौधरी ने पहला स्थान हासिल किया। शो जंपिंग स्पर्धा में मोंगिल अंबू विजेता बने। और अब घड़ी की सुइयां कह रही हैं कि आज के हमारे स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। तो प्रेम प्रकाश जी, स्टूडियो में आने के लिए, बातचीत के लिए शुक्रिया। धन्यवाद। शुभ रात्रि। आपसे कल फिर मुलाकात होगी ढेर सारी नई खेल खबरों के साथ। मुझे भी दीजिए अनुमति। नमस्कार।